लिस्ट में देश की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उसने अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया। इन 9 सीटों में यूपी की 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। और इस ऐलान में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी यूपी की बलिया सीट से प्रत्याशी बनाए गए नीरज शेखर। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और वो बीजेपी से ही राज्यसभा सांसद भी हैं। हालांकि लोकसभा में बीजेपी ने पहली बार उन्हें मौका दिया। इसके बाद बलिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। बलिया लोकसभा सीट पूर्व पीएम चंद्रशेखर की सीट मानी जाती थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे नीरज शेखर ने 2007 और फिर 2009 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर बलिया से जीत हासिल की थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी से हारे तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। हालांकि 2019 में वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गए थे और उसी की टिकट पर राज्यसभा भी पहुंचे थे। और इस बार बीजेपी ने उन पर लोकसभा चुनाव के लिए भरोसा जताया। जो अनुभव मेरा पिछली पार्टी में रहा था, आज के इस अनुभव से उस अनुभव को मैं तुलना भी नहीं कर सकता। नीरज शेखर ने भरोसा जताया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि वो अकेले ऐसे प्रत्याशी नहीं हैं जिन पर बीजेपी ने इस तरह से भरोसा जताया हो, बल्कि बीजेपी की इस लिस्ट में मौजूद 9 प्रत्याशियों में 5 नाम ऐसे हैं जिन पर बीजेपी ने पहली बार दांव लगाया और ये उम्मीद जताई कि ये प्रत्याशी उसके 400 सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। बीजेपी की लिस्ट में 5 नए चेहरों को मौका दिया गया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा गाजीपुर से उम्मीदवार बनाए गए पारसनाथ की रही। उनका मुकाबला माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से होगा। उनके अलावा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह के टिकट लौटाने के बाद एसएस आलूवालिया का नाम तय किया गया। हालांकि अपनी लिस्ट में बीजेपी ने नए चेहरों को मौका देने के लिए कई दिग्गजों का पत्ता भी साफ कर दिया और यह ऐलान कर दिया कि इस बार चंडीगढ़ से 2 बार सांसद रह चुकी किरण खेर की जगह संजय टंडन बीजेपी उम्मीदवार होंगे। इसी तरह प्रयागराज सीट पर भी बीजेपी ने रीता बहुगुणा जोशी का नाम काटकर वहां से नीरज त्रिपाठी को मौका दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने यूपी की मैनपुरी, कौशाम्बी, फूलपुर और मछली शहर लोकसभा सीट से भी अपने प्रत्याशियों के नाम